हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं टॉपिक समझाता हूं, क्वेश्चंस कराता हूं, टॉपिक समझाता हूं, क्वेश्चंस कराता हूं। और क्वेश्चंस वो जो सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, चेंज इन पीएसआर को आगे बढ़ाते हैं। शुरू की वीडियोज में मैंने आपको मीनिंग समझाया था, थोड़ी थ्योरी भी कराई थी। उसके बाद हमने गुडविल का ट्रीटमेंट करा, रिजर्व्स का करा, पी&एल करा, कुछ क्वेश्चंस करे सीबीएसई के। पिछली क्लास में हमने रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करा था, फिर मैंने उसका एक सम कराया था। लेकिन आज हम रीवैल्यूएशन का एक अनदर ट्रीटमेंट करेंगे। रीवैल्यूएशन के दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक पिछली वीडियो में था, एक इस वीडियो में कर लेते हैं। उसके बाद में आपको सम भी कराऊंगा। चलिए, मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी वो लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार 11 साल, 2013 से 2024 तक अकाउंट्स में 100 में से 100 मार्क्स दिलाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं चेंज इन पीएसआर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। चेंज इन पीएसआर में रीवैल्यूएशन का मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया। अब मैं आपको रीवैल्यूएशन का दूसरा ट्रीटमेंट कराता हूं। वो ट्रीटमेंट क्या कराया था, प्लीज उससे लिए आप इसकी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया था, अभी हल्का सा ऐसे रिवाइज करके नया टॉपिक कराता हूं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने 2:1 की रेशो में बिजनेस स्टार्ट करा। उन्होंने जब 2:1 की रेशो में बिजनेस स्टार्ट करा तो नए नए बिजनेस में 1 लाख रुपए की लैंड यानी कि जमीन परचेज। कई साल बिजनेस चला, आपस में एग्रीमेंट हुआ। किसी ने बी को भड़का दिया, मैंने पिछली वीडियो में बताया, किसी ने बी को भड़का दिया, किसी ने बी को कुछ कह दिया। वो भड़के में आ गया, कहता नहीं मेरी रेशो इक्वल करो, मैं जा रहा हूं फॉर्म छोड़ के। तो कहता ठीक, रेशो इक्वल कर। रेशो इक्वल जब हमने करी तो सर कई साल पहले 2:1 के रेशो में 1 लाख की जमीन खरीदी थी। कई साल बाद जब रेशो हमने 1:1 इक्वल करी तो 1 लाख की लैंड का बाजार में रेट हो गया 10 लाख। ये 1 लाख की लैंड बाजार में 10 हो गई, यानी कि 9 लाख रुपए का फायदा 2:1 की रेशो में इन्होंने जनरेट किया। अगर इन्होंने वो 9 लाख का फायदा 2:1 की रेशो में जनरेट किया तो कल से तो रेशो चेंज हो रही है। और क्योंकि हमारी बैलेंस शीट हिस्टोरिकल बेसिस पे बनती है, अर्थात आपने लैंड 1 लाख की खरीदी, वो 10 साल बाद भी आपको बैलेंस शीट में 1 लाख की नजर आएगी, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल बेसिस पे अकाउंट्स बनाने हैं। तो 10 साल बाद भी आपको 1 लाख, अब बैलेंस शीट में दिख रही है 1 लाख, बाजार में है 10 लाख की। ये 9 लाख का फायदा तब था जब रेशो 2:1 थी। अगर कल से रेशो 1:1 हो गई तो डेफिनेट सी बात है कि शीट में 1 है और रेशो चेंज होने के बाद अगर ये लैंड 1 की 10 बिकी तो वो 9 का फायदा कल से इस रेशो में कमाया किसी और, बटे किसी और, ये गलत हो गया। तो दो ऑप्शंस होते थे। पहला ऑप्शन पिछली वीडियो में कराया था, वो था अगर वो वैल्यूज को रिवाइज करना चाहते हैं, अगर वो वैल्यूज को रीवैल्यू करना चाहते हैं, यानी कि 1 की लैंड को 10 बना देंगे। 1 की लैंड को 10 बनाने के लिए हम लैंड को 9 लाख से डिवाइड करेंगे। 1 की लैंड को 10 बनाने के लिए हम लैंड को 9 लाख से डिवाइड करेंगे और इस फायदे के लिए रीवैल्यूएशन को 9 लाख से क्रेडिट कर देंगे। और ये रीवैल्यूएशन 9 लाख का प्रॉफिट ए और बी ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके, दिस इज अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं, रीवैल करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है अगर वो वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना चाहते। पार्टनर्स कहते हैं ठीक है, हम मानते हैं कि 1 की लैंड 10 हो गई, 9 का फायदा किसी और रेशो में था, कल से रेशो कोई और, हम मानते हैं, लेकिन हमें वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम हिस्टोरिकल बेसिस पे ही अपने अकाउंट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो लैंड 1 की थी, हम इसे 1 ही रहने देंगे, भले ही बाजार में रेट कितना भी चेंज क्यों ना हो, तो हम वैल्यूज को सेम रखेंगे। अगर आप 1 लाख की लैंड को अगली बैलेंस शीट में फिर से 1 लाख दिखाना चाहते हो, अगर 1 की लैंड को 1 दिखाना चाहते हो, तो 1 लाख की लैंड को अगर आप 1 लाख दिखाना चाहते हो दोबारा से बैलेंस शीट, तो हम लैंड को डेबिट नहीं करेंगे। और क्योंकि लैंड को डेबिट नहीं करेंगे तो उसके रिगार्डिंग रीवैल को क्रेडिट भी नहीं करेंगे। लैंड को डेबिट नहीं करेंगे तो उसके रिगार्डिंग रीवैल को क्रेडिट भी नहीं करेंगे, तो रीवैल ओपन ही नहीं होगा। लेकिन 9 लाख का फायदा तो हुआ है, तो उस 9 लाख के फायदे के लिए हम पास करेंगे वही गेनर्स टू सैक्रिफाइसर। उस 9 लाख के फायदे में जो जितना गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसर को उतना कॉम्पनसेशन पे करेगा। और उसके बाद हम वैल्यूज को सेम 1 लाख भी रहने देते हो, क्या फर्क पड़ता है, इट विल रिमेन सेम। और हम आगे हमारी वैल्यूज
सेम रहेंगी, लेकिन 9 लाख का फायदा गेनर सैक्रिफाइसर को कॉम्पनसेशन दे चुका है, तो दिक्कत क्या है? जी हाँ, तो ये दूसरा टॉपिक है, इसमें काफी सारी बातें लिखी होंगी। कई बार लिखा होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन, रीवैल को ओपन नहीं करना। अगर तुझे रीवैल को ओपन नहीं करना मत कर, तो सेम रहने दे, गेनर टू सैक्रिफाइसर चिपका। कई बार लिखा होता है दे डोंट वांट टू शो रिवाइज वैल्यू, दे डोंट वांट टू रिवाइज और रीवैल्यू द वैल्यूज। अगर वो वैल्यूज को दोबारा रिवाइज नहीं करना चाहते, अगर वो वैल्यूज को दोबारा रिवाइज नहीं करना चाहते, सेम रखना चाहते हैं, तो ठीक है, इन सभी में सेम एसेट लायबिलिटी सेम वैल्यू पे प्लेस होंगे। प्रॉफिट लॉस वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट होगा, मैं करके दिखाऊंगा, और उसके बाद गेनर्स टू सैक्रिफाइसर हम लोग एडजस्ट करें। दिस इज आवर टॉपिक व्हेन दे डू नॉट वांट टू रिवाइज वैल्यूज। ठीक है, इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। इसका क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाता हूं। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कल शाम को, कि आखिरकार अगर वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना, अगर हमें वैल्यूज को सेम रखना है, तो किस तरह से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके गेनर सैक्रिफाइस को एडजस्ट करता है। और हम लोग बड़ा क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।